विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो को सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए ही यूज करें। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्लास 12 बेस्ड ऑन सीबीएसई सिलेबस से आज के वीडियो का सब्जेक्ट है सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021-22 क्लास 12 टर्म 2 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। सैंपल क्वेश्चन पेपर टर्म 2 2021-22 क्लास 12 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में क्वेश्चन बनाने के पूर्व यह नोट पढ़ लीजिएगा। सैंपल पेपर में दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले अगर आप थ्योरी पार्ट नहीं पढ़े हैं तो आपको सैंपल पेपर में दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत तकलीफ होगी। इसलिए सलाह दी जाती है कि आप पहले थ्योरी पार्ट पढ़ लें, उसके बाद सैंपल पेपर में दिए क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे या समझेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी। इसके लिए आप सीबीएसई के जो बुक्स है उससे या बीपी कुमार की बुक से आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर सीबीएसई इंजीनियरिंग ग्राफिक क्लास 12 से भी थ्योरी पार्ट पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और वीडियो को देखकर समझने के बाद आप सैंपल क्वेश्चन पेपर चाहें तो सॉल्व करेंगे। सैंपल पेपर टर्म 2 में दूसरा क्वेश्चन जो है वो यह दिया हुआ है। फिगर 1 shows the detailed part of a sleeve and quarter joint. Assemble all the parts correctly and then draw to scale 1:1. It's a following view. Front view upper half in section 15 marks, side view looking from the left and 7 marks. Print the title and scale used. Draw projection sample. Give 6 important dimensions. ये जो फिगर 1 में ये दिया हुआ है ये डिसअसेंबल है। किसका है? स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट का। ठीक है, ये डिटेल पार्ट्स दिया हुआ है। ये रॉड दोनों, ये वाला रॉड ए, रॉड बी, ये स्लीव जिसके अंदर ये रॉड इधर से इंसर्ट होगा, ये रॉड इधर से इंसर्ट होगा। उसमें दो की, टू ऑफ मतलब दो की, 2 नंबर्स, एक की इधर से इंसर्ट इधर हो जाएगा और एक की इधर से इंसर्ट इधर हो जाएगा। तो ये दोनों रॉड इस स्लीव में लॉक हो जाएंगे। ठीक, अब क्या बोलता है? अपर हाफ यानी ये एक्सिस के ऊपर के पार्ट को अपर हाफ हम फ्रंट व्यू में सेक्शनिंग कर देंगे और साइड व्यू लुकिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड से अगर देखेंगे तो राइट साइड में बनेगा। तो आपको जो फ्रंट व्यू अपर सेक्शन में 15 नंबर मिलेंगे और ये वाला जो बनाएंगे आप साइड व्यू 7 नंबर मिलेंगे। इसमें टाइटल को प्रिंट करना है और स्केल यूज करना है 1:1। साथ में सिंबल आपको दिखाना है और जो इम्पॉर्टेंट डायमेंशन जैसे ये डायमेंशन है और ये डायमेंशन है, ये डायमेंशन है, ये है, जो इम्पॉर्टेंट है मिनिमम 6। आप जितना मैक्सिमम लिखेंगे आपको समझने और समझाने में आसानी होगा, लेकिन मिनिमम 6 इंपॉर्टेंट डायमेंशन लिखना ही है आपको। आइए इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं उस पर बात करते हैं। ये देखिए मार्किंग स्कीम है। ये जो क्वेश्चन करेंगे आप, ये क्या पहले 15 नंबर कैसे देगा? ये देखिए 5 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर इस तरह से बटा हुआ है। उसके बाद 7 मार्क्स, ये कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ। उसके बाद 6 मार्क्स जिसमें इंपॉर्टेंट 6 डायमेंशन में 3 मार्क्स है, प्रोजेक्शन सिंबल में 1 मार्क्स है, स्केल यूज में 1 मार्क्स है, प्रिंटिंग टाइटल में 1 मार्क्स, इस तरह 6 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। आप ये देखिए 7 में ड्राइंग द 3 सर्कल कन्वेंशनल हैचिंग एट द रॉड, आपको 4 नंबर मिलेगा। ड्राइंग क्वार्टर का बनाएंगे 2.5 नंबर मिलेगा। ड्राइंग कटिंग प्लेन का बनाएंगे आधा नंबर मिलेगा। इसी तरह से इसका भी है ड्राइंग ऑफ द अपर हाफ ऑफ स्लीव विथ क्लियरेंस दिखाना जरूरी है विथ हैचिंग लाइन एंड ड्राइंग लोअर पर 5 नंबर मिल जाएगा। ड्राइंग बोथ क्वार्टर इन अपर हाफ एंड लोअर हाफ
4 नंबर मिल जाएगा। ड्राइंग बोथ द रॉड विथ द क्लियरेंस कन्वेंशन एंड विथ द हैचिंग लाइन, आपको 6 नंबर मिल जाएगा। इस तरह से 15 का डिस्ट्रीब्यूशन, 7 का डिस्ट्रीब्यूशन, 6 का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये मार्किंग स्कीम है। इसको आपको ना बनाना है ना लिखना है, कुछ नहीं, बस समझ में रखना है कि वह जो 28 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 28 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से दिया हुआ है। अगर एक पार्ट भी, अगर ड्राइंग बना के भी अगर आप इतना लिख देते हैं तो भी 6 मार्क्स मिल जाएंगे। ड्राइंग में थोड़ी बहुत गलती भी हो, थोड़ी बहुत, तो भी आपका 6 नंबर बनना तय है। और अगर एक एक चीज़ को सावधानी से करेंगे तो 5 नंबर, 4 नंबर, 6, इस तरह से आपको 28 किस तरह से करेंगे 28 मार्क्स हमको कवर हो, तो उसमें आपको एक कंडीशंस दिए हुए हैं। ठीक, तो इस मार्किंग स्कीम को ख्याल रखते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब आइए इस डिटेल स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट को कैसे असेंबली ड्राइंग बनाते हैं वो हम बात करेंगे। ये देखिए, ये स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट का जो फिगर 1 दिया हो, यहाँ पर मैंने इसलिए बना लिया क्योंकि मैं आपको आसानी से समझा सकूं। आपको अपने आंसर शीट में इसको नहीं बनाना है, या आपको क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, इससे ही देख के या इसी को समझ के या इसी के कॉपी पेस्ट करके आपको असेंबली ड्राइंग बनानी है। यह डिटेल पार्ट्स ऑफ स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट का ड्राइंग है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। आइए अब इस क्वेश्चन या डिटेल पार्ट से हम असेंबली ड्राइंग बनाते हैं। पहले हम रेफरेंस लाइन एक्स वाई ले लिए। इसमें देखिए क्या किए, पहले ये स्लीव जो है, स्लीव ये 100 इधर, 100 इधर, 35 का यहाँ, 35 का यहाँ, बाकी क्वार्टर टेपर आ जाएगा उससे। इसको आप ड्रॉ करिए। ये स्लीव ड्रॉ हो गया। अब ये देखिए, ये नीचे का तो हमने एज इट इज ड्रॉ किया जैसे ड्राइंग में दिया, लेकिन अपर का हमने स्ट्रेट किया। क्यों? क्योंकि जब इसका हाफ पार्ट काट देंगे 1/4, मतलब ये देखिए, ये यहाँ ध्यान से दीजिए, ये इस तरह से ये वाला 1 क्वार्टर ये वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा, तो ये वाला लाइन आपको स्ट्रेट दिखेगा, ये भी स्ट्रेट दिखेगा, इसलिए मैंने यहाँ स्ट्रेट बनाया है। ठीक, अब इसमें क्या कर रहा हूँ, ये रॉड इधर से और ये रॉड इधर से इंसर्ट कर रहा हूँ। जैसा रॉड है वैसा मैंने इंसर्ट कर दिया दोनों तरफ के। ठीक, अब ये देखिए, ये जो इंसर्ट करने के बाद ये पार्ट, ये दोनों रॉड, ये जो रॉड इंसर्ट हुए हैं इसके अंदर, तो ये यहाँ पर ये देखिए, ये रॉड इंसर्ट हो गए हैं, तो यहाँ पर जो 2 इंसर्ट, ये देखिए, ये टेपर पार्ट है, ये दोनों का मैंने बना दिया। क्योंकि ये नीचे का सेक्शनिंग नहीं होगा, अतः इधर का नहीं दिखेगा, ये ऊपर का 1/4 काट देंगे, यानी इतने हाफ पार्ट का हमको ये दिखेगा अंदर में कैसा है, तो मैंने ड्रॉ किया है। ठीक, अब ये देखिए, क्वार्टर का जो डायमेंशन इन्होंने दिया है ये 35 का, तो ये लाइन को स्ट्रेट पहले बना लीजिए। यहाँ से 35 हमने ले करके फिर एक क्वार्टर को हमने ड्रॉ किया। ठीक, इसी तरह से एक क्वार्टर भी ड्रॉ कर लिए। ठीक है, और इस तरह से यह 110, 110, 100 जो डायमेंशंस दिए हुए हैं वो हो गया पूरे। ये 35, ये देखिए, ये वाला पार्ट, ये जो होल है ये 35 है, ये 35 हमने दिखा दिया। ठीक, ये 37 है, देख लीजिए, ये ऊपर 37 मतलब ये 37 है, 37 दिखा दिया हमने। ये नीचे वाला 32 है, 32 दिखा दिया। और यहाँ से 42 है, किसके अंदर, रॉड का वाला, रॉड के अंदर, ये जो रॉड है, रॉड देखिए यहाँ पर टच हो रहा है, यानी ये 42, ये स्लीव के अंदर 35 है और रॉड के अंदर 42, तो हमने दिखाया है। तो आपको ये सब मेजर, मैं देखिए पावर पॉइंट से बना रहा हूँ तो एग्जैक्ट फिगर डायमेंशन सहित नहीं बन पाएगा, इसीलिए मैं डायमेंशंस लिख देता हूँ। और इसलिए कहता हूँ कि आप बुक्स पढ़िए, ये रेफरेंस पर्पस के लिए, कि अगर कहीं भूल रहे हैं तो यहाँ से सपोर्ट लेकर के आप ड्राइंग को बनाइए। अब इसका साइड व्यू देखिए, साइड व्यू क्या बोला है, लेफ्ट साइड से देखना है तो राइट में बनेगा, तो इधर से जब देखेंगे तो ये वाला दिखेगा सर्कल, देन ये सर्कल दिखेगा, फिर एक क्वार्टर दिखेगा। ये देखिए, ये हैचिंग वाला, ये देखिए सर्कल दिख गया। उसके बाद ये वाला रॉड, ये
ये पार्ट आ गया, फिर बड़ा सर्कल ए आ गया, इसके अंदर एक क्वार्टर, जब क्वार्टर दिखेंगे तो थिकनेस वाइज दिखेगा, ये जो 8 mm थिकनेस जो है इधर से देखेंगे तो थिकनेस वाइज दिखेगा, तो हमने बना दिया। अब क्या है, हैचिंग करने को बोला है उसने, अपर हाफ सेक्शनिंग। तो अपर हाफ सेक्शनिंग का जो कटिंग प्लेन कैसा बनेगा, ये देखिए कटिंग प्लेन ऐसा करके 1/4 कट गया, सो दैट इस कटिंग प्लेन मतलब ये वाला पार्ट काट करके हम रिमूव करेंगे, ऐसा एज्यूम करते हैं। तो इससे क्या होगा, जब इसको हटा के फिर जब देखेंगे तो यहाँ पर हैचिंग होगा, ये देखिए ये हैचिंग हो गया। ठीक, ये मेटल, ये देखिए ये वाला जो स्लीव है एक मेटल है, तो इसमें हैचिंग एक डिजाइन का है। ये रॉड है, ये रॉड ये अलग है, ये रॉड अलग है, तो इन दोनों रॉड का अलग अलग सेक्शनिंग किया हूँ हम। और ये जो क्लियरेंस बोल रहा था, देखिए क्लियरेंस इधर का इनसाइड रहता है, इधर या आउटसाइड रहता है स्लीव का। ठीक, ये देखिए स्केल 1:1 लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा। ये प्रोजेक्शन सिंबल फर्स्ट एंगल का है, इसको अगर लिख देंगे तो 1 मार्क मिलेगा। ये देखिए ये टाइटल लिखेंगे 3 नंबर मिलेगा। तो ये इस तरह से, और 6 इंपॉर्टेंट डायमेंशन लिख देंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा। तो इस तरह से टाइटल का 1 नंबर, स्केल का 1 नंबर, इसका सिंबल का 1 नंबर और 3 नंबर इसके डायमेंशंस के। तो इस तरह से मार्किंग है और इस तरह से इसका सॉल्यूशन है। अतः यह प्रॉब्लम यहाँ खत्म हुआ। ओके, थैंक यू।